नमस्ते जी। 47वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। अयोध्या कांड चल रहा है। अष्टमः सर्गः। 8वें सर्ग का शीर्षक है कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। प्रथम श्लोक। एव मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदमब्रवीत्। जब मंथरा ने कैकेयी को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई तब क्रोध के मारे कैकेयी का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ एवं गर्म श्वास भरकर बोली। द्वितीय श्लोक। अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहम् यौवराज्ये च भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये। मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। तीसरा श्लोक। इदं त्विदानीं संपश्य केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद राज्यं न तु रामः कथंचन। हे मंथरे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी प्रकार भी राज्य न मिले। चौथा श्लोक। एव मुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। कैकेयी के ऐसा कहने पर पापिन मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए कैकेयी से बोली। पांचवा श्लोक। पुरा दैवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः आगच्छत्वात्मुपादाय देवराजस्य साह्यकृत। एक बार जब तुमने अपने पति देवासुर संग्राम में सब राजर्षियों सहित इंद्र की सहायता करने गए थे, तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। छठा श्लोक। तन्नाकरोन्महद्युद्धम् राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शत्रैश्च शकलीकृतः। वहां पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छलनी कर डाला। सातवां श्लोक। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान् नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। जब महाराज मूर्छित हो गए तब तू उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले आई। जब वहां भी उन पर प्रहार होने लगे तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की। 8वां 9वां श्लोक संयुक्त रूप से। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभ दर्शने सत्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरौ गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञा ययं देवी त्वयैव कथिता पुरा। हे शुभदर्शने, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वर दिए और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग। तब तूने कहा था कि अच्छा, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। मैं तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। वहां से लौटकर तूने ही तो ये सब बातें मुझे बताई थी। 10वां श्लोक। तौ वरौ याच भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि 14। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे से राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मांग ले। 11वां श्लोक। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजाभावगत स्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे तब तक सब प्रजाजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से इसका राज्य अटल हो जाएगा। 12वां श्लोक। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। हे अश्वपति पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहनकर बिना बिछौना बिछाए क्रुद्ध होकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट जा। 13वां श्लोक।
मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथा रुदन्ती चापि तं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। जब महाराज दशरथ आवे तब तू न तो उनकी ओर देखना और न उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना। 14वां श्लोक। दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते स महाराजो विषेदपि हुताशनम्। तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी कूद सकते हैं। 15वां श्लोक। मणिमुक्ता सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च दद्याद् दशरथो राजा मास्मतेषु मनः कृताः। परंतु स्मरण रखना, महाराज तुझे कितनी ही मणियां, मोती, सोना और भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं देना चाहें तो तू उनमें फंसना मत। 16वां श्लोक। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुयावरम्। जब महाराज दशरथ स्वयं तुझे भूमि से उठाकर वरदान देने को समुद्यत हो, तब महाराज से प्रतिज्ञा आदि कराकर यह वर मांगना। 17वां श्लोक। रामं प्रव्राजयारण्ये नववर्षाणि पञ्च च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभः। हे नृपश्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भरत का राज्याभिषेक करो। 18वां श्लोक। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च हतामित्रस्तव राजा भविष्यति। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। 19वां श्लोक। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते रूढ़मूलो भविष्यति। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत के राज्य की नींव दृढ़ हो जाएगी। 20वां श्लोक। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानमनुदर्शय। हे कल्याणी, जब जल बहकर बाहर निकल जाए तब बांध बांधने से क्या लाभ, अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराजा को यह दिखला दे कि मैं क्या कर सकती हूँ। 21वां श्लोक। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारम विशालाक्षी सौभाग्यमद गर्विता। इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्रों वाली कैकेयी सौभाग्य के मद से गर्वित मंथरा सहित कोप भवन में पहुंची। 22वां श्लोक। अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारम वरांगना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान आभूषणों को उतार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। 23वां श्लोक। तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधाम नक्षत्राणि यथा नभः। भूमि पर बिखरे हुए वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। 24वां श्लोक। क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गतसत्वेव किन्नरी। मैले वस्त्र पहने हुए कोप भवन में पड़ी कैकेयी सब केशों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। 25वां श्लोक। ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्य वशंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाली कैकेयी कुबड़ी मंथरा की बातों में आ भूमि पर लेटकर मंथरा से कहने लगी। 26वां श्लोक। इह वा मामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि
वनम तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम। हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी, या राम को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा। 27वां अंतिम श्लोक है 8वें सर्ग का। न सुवर्णे न मे यर्थो न रत्नैर न भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। अब मुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यहीं अंत हो जाएगा। इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।